नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अगर किसी देश में लोग ही गायब होने लगे और सरकार को पता ही ना हो तो उसे विकास कहेंगे या गुमशुद की। आज बात करेंगे यूपी की और कहानी पहुंचेगी दिल्ली तक। खबर यूपी से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। 1 लाख, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये तो पूरा का पूरा शहर है। सोचिए, उस राज्य से लोग लापता हो रहे हैं जिस राज्य के मुखिया कहते हैं कि यूपी में सब चंगा है, और फिर भी उस यूपी में पिछले 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। ये कहानी सिर्फ यूपी की नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली की भी यही कहानी है। जहां एक तरफ दिल्ली में साल 2026 की शुरुआत होने के 15 दिन के अंदर सैकड़ों लोग लापता हो गए हों, वो कहां हैं, कैसे हैं, किसी को अंदाजा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश से भी एक मिसिंग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। अब इस मामले का संज्ञान खुद हाईकोर्ट ने लिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में लापता लोगों की अलार्मिंग संख्या का खुद संज्ञान लिया और एक पीआईएल रजिस्टर्ड की। इसमें कहा गया कि पिछले 2 सालों में 1.08 लाख से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं, जबकि पुलिस ने सिर्फ करीब 9,700 मामलों में कार्रवाई की। गंभीर चिंता जताते हुए कोर्ट ने इन आंकड़ों को चौंकाने वाला बताया। बेंच ने कहा, हम लापता लोगों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों के रवैये से हैरान हैं, जिसमें साफ तौर पर तेजी दिखाने की जरूरत है। जस्टिस अब्दुल मोइन और बबीता रानी की डिवाइन बेंच ने ये टिप्पणियां विक्रम प्रसाद द्वारा दायर एक क्रिमिनल रीट याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा जुलाई 2024 में लापता हो गया था और पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सुनवाई के दौरान बेंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के एक डिटेल एफिडेविट मांगा। हलफनामे के अनुसार 1 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2026 के बीच राज्य में लगभग 1,08,300 लोग लापता हो गए हैं और शिकायतें दर्ज की गई हैं। लेकिन लापता लोगों को ढूंढने के लिए सिर्फ लगभग 9,700 मामलों में कार्रवाई की गई है। बाकी मामलों में कोई कार्रवाई शुरू तक भी नहीं की गई है। इन आंकड़ों पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और उसकी सुस्ती पर भी नाराजगी जताई, और इस मुद्दे को व्यापक जनहित का मानते हुए कोर्ट रजिस्ट्री को इस मामले को इन रेयर स्टेट में लापता व्यक्ति शीर्षक के एक पीआईएल के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को 5 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर राज्य की योगी सरकार घिर गई है। सोशल मीडिया पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश है या फिर लापता प्रदेश। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लापता प्रदेश बना दिया है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर इस मुद्दे पर सवाल करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। 2 साल में 1,08,300 लोग लापता हुए और पुलिस सिर्फ 9,700 को ढूंढ पाई। बाकी के 98,600 लोग कहां गए। हाईकोर्ट को खुद कहना पड़ा कि भाजपा अफसरों का काम संतोषजनक नहीं है। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है तो ये विकास का ढिंढोरा किसके लिए पीटा जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार चुप क्यों है, जवाब दे भाजपा सरकार। आपको बता दें कि इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बना दिया लापता प्रदेश। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट की फटकार सिर्फ शब्द नहीं होती, ये सिस्टम की नाकामी का सर्टिफिकेट होता है। मतलब या तो एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं हो रही, जांच अधूरी है, या लापता लोग सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। अब जरा आप दिल्ली में आइए, क्योंकि दिल्ली में भी यही मामला चल रहा है। दिल्ली पुलिस के डाटा के हिसाब से जनवरी 2026 के 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार डाटा खेल रही है। राजधानी से भी हर साल हजारों मिसिंग की खबरें आती हैं। बच्चे, महिलाएं, मजदूर, कुछ मिल जाते हैं, कुछ कभी नहीं मिलते हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी और दिल्ली की फाइलें एक ही अलमारी में धूल खा रही है।
सरकार से कुछ सीधे सवाल, जवाब डेटा नहीं है से नहीं चलेगा। जब 1 लाख लोग लापता हो सकते हैं तो सुरक्षा का दावा किस आधार पर? क्या लापता लोग वोटर लिस्ट से ज्यादा तेजी से सिस्टम से भी गायब हो जाते हैं? देश डिजिटल हो रहा है, यूपीआई है, एआई है, हर चौराहे पर कैमरा है, लेकिन इंसान गायब हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी है या नहीं, सवाल ये है कि इच्छा शक्ति है या नहीं। इच्छा शक्ति कहाँ है? क्या सरकार के लिए देश की जनता सिर्फ वोट बैंक है, उससे ऊपर कुछ नहीं? क्या आम नागरिक की सुरक्षा जरूरी नहीं है? क्या सरकार सिर्फ आम नागरिक को, आम जनता को सिर्फ वोट के लिए ढूंढती है? जब लोग गायब हो जाते हैं, जब लोग कंप्लेन करने जाते हैं उस गुमशुदगी का, तो सरकार कहां रहती है? जब एक राज्य से इतना नंबर, इतने बड़े आंकड़े में लोग गायब हो रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और सिर्फ एक राज्य नहीं है, देश की राजधानी भी इसी कगार पे है, इसी गिनती में है, तब सरकार कहां है? कहां सरकार की तरफ से क्यों नहीं कुछ बयान आ रहा है? जब खुद उस राज्य यूपी के मुखिया कहते हैं कि यूपी में सब चंगा है, तो लोग कैसे गायब हो रहे हैं और कहां जा रहे हैं गायब होकर के? सवाल बहुत है, लेकिन जवाबदेही शायद किसी की नहीं है, क्योंकि आम लोग सिर्फ वोट के लिए याद आते हैं। फिलहाल आप बताइए इस खबर में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।